नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, एक समय की बात है जब अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठकर किसी मामले पर विचार कर रहे थे। दरबार में सभी मंत्री, सेना के अधिकारी और दरबारी मौजूद थे। जब अकबर ने एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमेशा हर समस्या का समाधान ढूंढ ही लेते हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम क्यों कभी किसी बात को अपनी राय से बदलते नहीं हो? क्या तुम्हें कभी गलत नहीं लगता? बीरबल ने बिना घबराए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह मेरी आदत है कि मैं किसी बात को सही समझने के बाद उस पर विश्वास करता हूं, फिर चाहे वह कितना भी कठिन या असामान्य क्यों न हो। अकबर ने सोचा, आज तो बीरबल को एक नया दिमागी खेल देना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने समझदार हो तो तुम्हें मेरे दरबार में आने वाले हर व्यक्ति को इस तरह न्याय देना होगा कि वह खुद समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। बीरबल ने चुपचाप सिर झुका दिया और सोचा कि अकबर की बात पर किस प्रकार से न्याय किया जाए। अगले दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक गरीब किसान अपनी शिकायत लेकर आया था। उसने कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मेरे खेत के पास एक व्यापारी ने अपनी दुकान लगाई है और दुकान से निकलने वाली गंदगी मेरे खेत को बर्बाद कर रही है। मेरे फसल नष्ट हो गए हैं और व्यापारी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारा खेत कहाँ है? किसान ने उसकी ओर इशारा करते हुए बताया। बीरबल ने फिर व्यापारी से पूछा, तुम्हारी दुकान कहाँ है? व्यापारी ने उसी दिशा में दुकान की ओर इशारा किया। बीरबल ने दोनों से कहा, अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। किसान, तुम अपनी जगह छोड़ो और व्यापारी, तुम भी अपनी दुकान में जाकर बैठो। मैं तुम्हारे बीच खड़ा होकर निर्णय लूंगा। फिर बीरबल ने दोनों को शांत कर दिया और स्वयं उस जगह खड़ा हो गया। वह बहुत देर तक वहां खड़ा रहा, बिना कुछ बोले। कुछ समय बाद वह दोनों को देखकर हंसते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम दोनों ही गलत कर रहे हो। तुम किसान की फसल को गंदगी की बजाय दुकान के सामने फसल लगाना चाहिए था, और व्यापारी, तुम फसल के पास दुकान लगाकर नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए एक साफ जगह पर दुकान लगाते। अकबर ने यह सब देखा और हैरान होकर बीरबल से पूछा, तुमने यह निर्णय कैसे लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने दोनों को सोचने का मौका दिया और दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। किसी भी समस्या का हल दो पक्षों को समझाकर निकलता है। न्याय कभी एक तरफा नहीं होता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने न केवल समस्या का हल निकाला बल्कि दोनों को सोचने के लिए प्रेरित किया। तुम मेरी आंखों के सामने सबसे बड़ा न्यायाधीश हो। यह सुनकर सब दरबारी बीरबल की समझदारी की सराहना करने लगे। अकबर ने दरबार में बीरबल की इस तरह की चतुराई और न्याय प्रियता को देखकर सभी को हैरान हुई। सीख, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सही न्याय केवल उस स्थिति को समझकर और दोनों पक्षों को सुनकर ही दिया जा सकता है। बीरबल ने अपनी समझदारी से यह साबित किया कि न्याय में बेमेल पक्ष नहीं होते, बल्कि दोनों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें
और हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।